स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल ट्रांसपोर्ट गुरुजी में। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा चैनल ट्रांसपोर्ट गुरुजी यूट्यूब पे पहला लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस चैनल है, जहां पे कि मैं आपको हमेशा कुछ नई जानकारी देता हूं। दोस्तों आज का जो वीडियो है, आज का वीडियो ई कॉमर्स बिजनेस के बारे में। ई कॉमर्स बिजनेस जिस तरह से हमारे देश में फैला है, आज के डेट में ई कॉमर्स बिजनेस का बहुत ज्यादा स्कोप है। तो आप अगर ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आज उसका पूरा प्रोसेस समझ लीजिए। बेसिक प्रोसेस के साथ उसको आप किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं, आज मैं उसकी जानकारी दे रहा हूं। तो अगर आप ये पूरा वीडियो देखते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि अगर आपको ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करना है अपने ही सिटी में, ऐसा नहीं है पूरे इंडिया के लिए स्टार्ट करना है, अपने सिटी के लिए ही सिर्फ स्टार्ट करना है, तो कितना आपका ग्रोथ हो सकता है, कितना आपका इनकम हो सकता है, इसमें इनकम किस तरह से होता है, इसमें जो मटेरियल आपका परचेज होता है उसको किस तरह से ट्रांसपोर्ट आप कर सकते हो, तो सारी जानकारी दोस्तों आज की डेट में मैं यहाँ पे देने वाला हूँ। ई कॉमर्स बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए स्टार्टिंग में कितना पैसे की जरूरत होती है, वो सारी डिटेल्स भी मैं आज यहाँ पे शेयर करूंगा। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए और समझिए कि ई कॉमर्स बिजनेस अगर आपको करना है तो आप किस तरह से कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं ई कॉमर्स बिजनेस का, तो जिनको पता नहीं मैं उनके लिए बता देता हूँ। फ्लिपकार्ट, अमेजोन, स्नैपडील, जोमांग, मंत्रा, इस तरह के जितनी भी कंपनी है ये सारे के सारे ई कॉमर्स बिजनेस के अंदर आते हैं। इन लोगों ने अपने बिजनेस को कैसे स्टार्ट किया था मैं उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं देने वाला हूं यहाँ पे, बट अगर आपको इसी तरह से बिजनेस अपना स्टार्ट करना है तो वो किस तरह से कर सकते हो वो मैं जानकारी यहाँ पे दे रहा हूं। तो दोस्तों अगर आपको ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करना है तो सबसे पहले आपको जरूरत है एक ऐसे वेबसाइट जो कि ई कॉमर्स के हिसाब से डिजाइन किया हुआ वेबसाइट हो। अगर आप ई कॉमर्स वेबसाइट डिजाइन करवाना चाहते हैं तो इसमें तकरीबन 30 से 35 हजार रुपए का खर्चा आता है। मिनिमम खर्चे की मैं बात कर रहा हूं, जहां पे क्या प्रोडक्ट हो, उससे रिलेटेड कैटलॉग हो, बैंकिंग ट्रांजैक्शन हो, ये सब कुछ उसके अंदर इन्वॉल्व होता है। तो आप कहीं से भी जो भी वेबसाइट डिजाइन करने वाली कंपनी, आप उन लोगों से कॉन्टेक्ट करके ई कॉमर्स बिजनेस के लिए सबसे पहले आपको एक वेबसाइट डिजाइन कराना होगा, जहां पे कि आप अलग अलग प्रोडक्ट का लिस्टिंग कर सकें, वहां पे ऐड कर सकें, वहां से सेल कर सकें। तो सबसे पहला जरूरत है आपको एक वेबसाइट का। तो सबसे पहले आप एक वेबसाइट बनाइए, उसके लिए एक अच्छा सा आप डोमेन खोल लीजिए, जैसे कि flipkart.com है, snapdeal.com है, अमेजोन है, मंत्रा है, इस तरह के जो साइट है ये साइट का नाम है। तो इसी तरह से आप भी अपने वेबसाइट के लिए एक अच्छा सा एक नाम खोजिए, उसके साथ .com हो या फिर .in हो, इस तरह का कोई भी एक डोमेन ले सकते हैं और वहां पे अपने वेबसाइट को रजिस्टर कर सकते हैं। आपका वेबसाइट जब डिजाइन हो जाता है तो जरूरत होता है वहां पे प्रोडक्ट को ऐड करना, वहां से सेल करना। तो उसके लिए क्या करना होता है दोस्तों, उसकी जानकारी मैं बताता हूं आपको। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए कि अगर आप ई कॉमर्स बिजनेस चलाते हैं तो आपको जरूरत है अपने जीएसटी का। आप हमेशा एक जीएसटी जरूर लेकर के रखिएगा, तभी आप ई कॉमर्स बिजनेस को सही से रन कर सकते हैं। जब आपका वेबसाइट डिजाइन हो जाता है तब उसमें प्रोडक्ट को ऐड करने के लिए आपको ज्यादा इधर बाहर घूमने की जरूरत नहीं है। आप जिस भी सिटी से बिलोंग करते हो, मैं अपने ही सिटी के बारे में आपको उदाहरण देता हूं, जो मैं तकरीबन आज से 3-4 महीने पहले मैं देखा हूं। आप लोगों को याद होगा मैं कुछ महीने पहले बिहार गया था और तकरीबन वहां पे मैं 1 महीने रहा था। वहां पे मेरे घर के पास आया था एक बंदा एडवर्टाइजिंग के लिए, मुझे विजिटिंग कार्ड देकर के गया था। बिहार का लखीसराय डिस्ट्रिक्ट कोई बड़ा डिस्ट्रिक्ट नहीं है, बिहार में बहुत छोटा डिस्ट्रिक्ट है लखीसराय। लखीसराय डिस्ट्रिक्ट में एक बंदा ने वहां पे ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट किया। वो क्या करता था, वहां के लोकल जितने भी दुकान वाले हैं जो कि होलसेल में मटेरियल को सेल करते हैं, होलसेल में सामान को सेल करते हैं, जो रिटेल में सामान को सेल करते हैं, वो चाहे घर का सामान हो, चाहे अप्रैल्स हो, मतलब कि कपड़े से रिलेटेड सामान हो, मोबाइल हो या फिर मोबाइल का कवर हो, जिस भी तरह का जो बंदा सामान बेचता है वहां पे उसने क्या किया, वहां के लोकल मार्केट में कांटेक्ट किया। लोकल मार्केट में कांटेक्ट करके वहां से उनके प्रोडक्ट को अपने पास लिस्टिंग करवाया। लिस्टिंग करवाने के बाद रेट फाइनल किया, कमीशन फाइनल किया। सब कुछ फाइनल कर लेने के बाद बात आता था कि अब अगर वो मटेरियल सेल होता है तो उसको ट्रांसपोर्ट कैसे किया जाए। तो वहीं के कुछ लोकल लोगों ने मिलकर के कोरियर का एक व्यवस्था किया, जहां से कि जो भी इस तरह का मटेरियल सेल होता है वो दुकान से लाएगा और उस बंदे के यहाँ पहुंचाएगा जिसने वो सामान खरीदा है। तो उसने क्या किया, किसी तरह का वेबसाइट एक बनाया, ई कॉमर्स का वेबसाइट बनाया
वहां पे लोकल लोगों से जो दुकान वाले थे, एक्चुअल में लखीसराय एक अच्छा खासा होलसेल मार्केट भी है, तो वहां से होलसेल से रिलेटेड जो बंदा है, जो कपड़े का काम करता है, जो आपके मेकअप वगैरह जो सामान होते हैं लड़कियों वाले, उससे, गारमेंट्स वालों से, इन लोगों से कांटेक्ट करके अपने वेबसाइट के ऊपर उसको रजिस्टर करवाया। उसके बाद उसने पूरे लखीसराय डिस्ट्रिक्ट में लगभग 70% एरिया में, जब मेरा उससे बात हुआ था, 70% एरिया में पंपलेट और विजिटिंग कार्ड बंटवाया कि अगर आपको कोई सामान खरीदना है तो आप इस वेबसाइट्स के थ्रू खरीदिए, यहां पे आपको मार्केट से थोड़ा कम रेट में भी मिलेगा और जो भी सामान आप खरीदोगे वो आपके घर पे आकर के डिलीवरी होगा, उसके लिए आपको मार्केट भी जाने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से उसने अपने लिए ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट किया। तो दोस्तों इसी तरह से आप भी कर सकते हो। आप जहां के भी रहने वाले हो, आप वहां के नियर बाय जो भी दुकान है, चाहे वो होलसेल से रिलेटेड हो, रिटेल से हो, कपड़े से हो, इलेक्ट्रॉनिक से हो, इलेक्ट्रिकल से हो, जिस भी तरह का सामान आपके शहर में बिकता है, वहां के मार्केट में बिकता है, आप उन लोगों से कांटेक्ट कीजिए, अपना विजिटिंग कार्ड दीजिए, कमीशन वगैरह बताइए, क्या प्रॉफिट हो सकता है उनको आपके साथ जुड़ करके। क्योंकि आज के डेट में मैं बात करूं, लखीसराय जैसे सिटी में क्या फ्लिपकार्ट का कोई सेलर होगा? बिल्कुल नहीं है। अमेजॉन का सेलर होगा? बिल्कुल नहीं है। सेलर दोस्तों किसको बोलते हैं? जिनका प्रोडक्ट वहां पे लिस्टेड होता है। तो वहां पे एक्चुअल में फ्लिपकार्ट या फिर अमेजॉन के सेलर नहीं है, कोई वहां से जुड़ा नहीं है। बट अगर आप किसी तरह की इस तरह की कोई कंपनी ओपन करते हो और आप जाकर के वहां पे लोगों को बोलते हो कि आप मेरे से जुड़िए, मैं यहां से आपको आपका प्रोडक्ट बिकवाऊंगा, तो यहां पे आपके पास प्लस पॉइंट होता है कि बहुत सारे लोकल जो बिजनेस वाले हैं वो आपसे जुड़ सकते हैं। तो जब लोग आपसे जुड़ना स्टार्ट हो जाएगा, जब वहां के लोकल, आज हम बात करते हैं इस महीने आपने 100 प्रोडक्ट ऐड किया, अगले महीने आपने 200 प्रोडक्ट और ऐड किया, जैसे जैसे आप उसके ऊपर प्रोडक्ट आप ऐड करते जाओगे और जितने अच्छे से आप अपने सिटी में ही, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, सिटी के नियर बाय कोई एक डिस्ट्रिक्ट पकड़िए, जिस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हो, आप उसी डिस्ट्रिक्ट में 15 किलोमीटर का डिस्ट्रिक्ट हो, 20 किलोमीटर का, 25 किलोमीटर का हो, वहां पे ही आपको उसका एडवर्टाइजमेंट करवाना है। एडवर्टाइजमेंट करवाने के लिए पंपलेट वहां पे बंटवा सकते हैं, पोस्टर वगैरह छोटे छोटे प्रिंट करके लगवा सकते हैं, विजिटिंग कार्ड बंटवा सकते हैं। इसके अलावे आप रिक्शा वगैरह पे या फिर ऑटो वगैरह पे माइक लेकर के अनाउंसमेंट करवा सकते हैं कि इस तरह का कोई वेबसाइट है जहां पे कि आप जो सामान खरीदना चाहते हो आप खरीदो, आपके पास वो मटेरियल जो है, वो सामान जो आपके घर पे डिलीवरी होकर के आएगा। तो आप इस तरह से खुद के लिए एक अच्छा खासा मार्केट डेवलप कर सकते हो। इस तरह के बिजनेस में दोस्तों, अगर मैं स्टार्टअप की मैं बात करूं, अगर आप स्टार्ट करते हो तो तकरीबन लगभग जो है आपका खर्चा 1 लाख रुपए का आने वाला है पर मंथ का। बट यहां से आपको तकरीबन मैं बात करूं, अगर आप पूरे डिस्ट्रिक्ट में ही अपने बिजनेस को सही से चला लेते हो तो तकरीबन आपको 3 से 4 लाख रुपए का इनकम आराम से हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे दोस्तों कमीशन जो होता है अच्छा खासा होता है। और जब लोकल में इस तरह के बिजनेसेस चलते हैं ना, तो वहां पे जो खरीदने वाले लोग हैं वो ज्यादा होते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि हमारा लोकल का मार्केट है और लोकल के मार्केट में इस तरह के बिजनेस जो है बहुत स्पीड में फैलते हैं। क्यों? क्योंकि फ्लिपकार्ट जैसे जो कंपनी है वहां पे सेलर लेकर के नहीं बैठी है, अमेजॉन जैसी जो कंपनी है वो वहां पे सेलर लेकर के नहीं बैठी है। वहां के सेलर जो है वो आपके साथ जुड़े हुए हैं, तो आपको बिजनेस भी वहां से अच्छा खासा मिल जाएगा। तो दोस्तों ये तरीका था ई कॉमर्स बिजनेस को स्टार्टअप के थ्रू स्टार्ट करके चलाने का। ज्यादा मैं लंबा प्रोसेस इसको नहीं रखा हूं, एक छोटे प्रोसेस के थ्रू मैं बताया हूं कि आप इसको कैसे कर सकते हो। अब बात आता है कि कोई बंदा वहां पे जाकर के प्रोडक्ट को खरीदता है, उसके बाद क्या करना है। वो बंदा जो भी है जो प्रोडक्ट वहां पे खरीदता है, जब वो ट्रांजेक्शन करता है, पेमेंट करता है, तो वो जो पेमेंट है वो आपके बैंक अकाउंट में जाता है। उस बैंक अकाउंट में जो भी पैसे का ट्रांजैक्शन होगा, जो दुकान आपके साथ जुड़ा हुआ है जिस प्रोडक्ट के लिए, आपको उस अमाउंट से रिलेटेड पैसा उसको ट्रांसफर करना है और वहां से वो प्रोडक्ट उठाना है। और सारे प्रोडक्ट को उठा करके जो लोकल कोरियर वाला होगा, जो आपने बनाया होगा, आप लोगों का अगर कोई लोकल आप बनाते हो तो रिक्शे वाले से बात कर लो, ऑटो वाले से बात कर लो, ऐसे कुछ लोगों से बात करके एक सेटअप बना लो जहां से कि आप लोकल में डिलीवरी करवा पाओ सारे प्रोडक्ट का। और जब ये प्रोडक्ट वहां पे डिलीवरी पर डे होना स्टार्ट होगा तो धीरे धीरे जो है आपका मार्केटिंग भी स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आप अच्छा खासा बिजनेस अपना बना सकते हो। मेरा खुद का प्लानिंग है कि आने वाले टाइम में मैं इस तरह का ई कॉमर्स का बिजनेस एक बनाऊं, बट अभी मैं जॉब कर रहा हूं, जरा जॉब से मैं फ्री हो जाता हूं, फिर मैं इस तरह का बिजनेस का लॉन्चिंग जरूर करूंगा।
और इस तरह का बिजनेस जब भी मैं लॉन्च करूंगा मैं आप लोगों के साथ भी वो बिजनेस का डिटेल शेयर करूंगा। तो दोस्तों आज के लिए था इतना ही, मैं मिलता हूं अपने नए वीडियो में फिर से कुछ नए के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।